तो कैप्शन आपने पढ़ा होगा कि क्या जम्मू कश्मीर को अब चाहिए डोगरा सीएम। हालांकि विधानसभा चुनाव की बात करें, आज तीसरे फेज की वोटिंग थी और वोटिंग की बात करें तो ओवरऑल पोलिंग परसेंटेज जो है वो 65.58 है, जहां पर अखनूर में 76% जो है वोट हुआ है, बाहू में 57, बांदीपुरा में 62, बनी में 71, बारामूला में 47, बसोली में 67, बिलावर में 69, बिश्नाह में 72, चिनैनी में 73, छंब में 77, गुलमर्ग में 64, गुरेज में 75। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हंदवाड़ा में 69, इसके साथ हीरानगर में 71, जम्मू ईस्ट में 60, जम्मू नॉर्थ में 60, जम्मू वेस्ट में 56, जसरोटा में 71, करनाल में 66, कठुआ में 71, कुपवाड़ा में 59, लंगाटे में 59, लोलाब में 61, मढ़ में सबसे ज़्यादा 76.10 और इसके साथ साथ बताऊं नगरोटा में 72, पटन में 60, आरसपुरा में 61, राफियाबाद में 58, रामगढ़ में 73, रामनगर में 70, सांबा में 71, सोनावारी में 65, सोपोर में 41, सुचेतगढ़ में 68, त्रेगाम में 62, 74, उधमपुर ईस्ट, उधमपुर वेस्ट 73, उड़ी में 64, विजयपुर में 73 और कीरी में की बात करें 56। तो ये आज की पूरी वोटिंग की जो डिटेल है आप तक साझी की हमने और छंब में सबसे ज़्यादा 77% लोगों ने वोट किया। सवाल ये है कि विधानसभा के चुनाव 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि एक मांग उठ रही है और वो मांग ये उठ रही है कि अब जम्मू कश्मीर को चाहिए डोगरा चीफ मिनिस्टर। और इस चीज़ को लेकर हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा भी रहे हैं कि आम पब्लिक भी चाहती है। आज हम जहां हमने बूथ चेक किए, बूथ में हम गए रिपोर्टिंग करने, जहां जहां वोटिंग हो रही थी वहां से भी मांग उठ रही थी कि अब जम्मू को डोगरा चीफ मिनिस्टर चाहिए। तो खैर इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आशीष कोहली जी हैं, डोगरा पत्रकार हैं, डोगरा जर्नलिस्ट हैं। कोहली साहब, पिछले कई सालों से आप आवाज़ उठाते थे कि डोगरा सीएम होना चाहिए। अब धीरे धीरे पॉलिटिकल लीडर्स, आम जनता, आम पब्लिक भी कह रही है कि डोगरा चीफ मिनिस्टर अब मुख्य मांग हो गई है। क्या लगता है, जिस तरीके से सबसे ज़्यादा छंब में 77% वोट हुए और ओवरऑल परसेंटेज भी बहुत बेहतर है 65.58, क्या लगता है कि अब लोगों ने मन बना लिया है कि वो कौन सी सरकार देखना चाहते हैं? और दूसरी बात कि डोगरा सीएम इस बार तो आएगा। अभी ना मैं आपका लाइव देख रहा था तो ना एक कमेंट आ रहा था, कोई उमेश मनहासी हैं जी। उमेश मनहासी, देखो लिखा है जी। ये लिख रहे हैं डोगरा नहीं दोगला बोलो। नाम पढ़िएगा इनका, उमेश मनहास जी। मनहास साहब, क्या हो गया आपको, इतनी परेशानी? अगर डोगरा सीएम की हमने बात की तो आप डोगरे को दोगला बोल रहे हो। मतलब इनको लग रहा है कि हमारे जम्मू का कोई चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकता। उमेश मनहास जी, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे को बड़ा दुख हुआ आपकी ये सोच देखकर। कमेंट डिलीट मत करिएगा उमेश जी प्लीज़, ताकि सारे लोग देखें कि उमेश मनहास जी की सोच कैसी है। उमेश मनहास जी, आप नहीं चाहते कि हमारे जम्मू का अपना चीफ मिनिस्टर हो? क्यों ना हो? कब तक कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के ही अधीन रहना है? उमेश मनहास जी, पता नहीं आप क्या काम करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन उमेश मनहास जी, कभी आपने हमारे सेना के जवानों के बारे में सोचा है? जब हमारे सेना के जवान पहले 2019 370 खत्म होने से पहले, जिसमें हमारे कैप्टन तुषार महाजन जी शहीद हुए उधमपुर के, पता है आपको मनहास साहब तुषार महाजन कौन है? नहीं पता ना? आपको पता हो भी नहीं सकता, क्योंकि आपको वही कश्मीरी लीडरशिप की ही मुझे लगता है कि तलवे चाटने की आदत पड़ी हुई है। उमेश मनहास जी खुद डोगरे हैं और डोगरों को लेकर ऐसी बात। कैप्टन तुषार महाजन जी वीर गति को प्राप्त हुए थे और ऐसे कितने सारे हमारे शूरवीर वीर गति को प्राप्त हुए, जिनको इसलिए वहां पर जो वीर गति को प्राप्त हुए क्योंकि उस समय के चीफ मिनिस्टर ने ये आदेश नहीं दिया कि आप बिल्डिंग को उड़ा दो, वहां पर टेररिस्ट हैं। वहां कहते थे बिल्डिंग नहीं उड़ानी क्योंकि उसमें टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट नहीं मरना चाहिए। आतंकवादी बुरहान वानी को 7-8 घंटे उसके मारने का ऑर्डर नहीं आया। ये कश्मीर के चीफ मिनिस्टरों ने ऐसा किया है, ये सब ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। इसलिए हमें डिमांड हम करते हैं कि हमारा जम्मू का चीफ मिनिस्टर हो भाई। आज एनसी और पीडीपी ने
कश्मीर के अंदर अपनी कैंपेन रोक दी। लेबनान, गाजा और जो और कहीं 2-3 जगहें हैं वहां के आतंकवादी एक मारा गया है, एक चीफ मारा गया, आतंकवादी टेररिस्ट मारा गया। इन्होंने अपनी कैंपेन रोक दी। क्या ऐसे चीफ मिनिस्टर को आप चाहते हैं जो अपनी कैंपेन रोक दें एक टेररिस्ट के मरने के ऊपर? खुशी मनानी चाहिए है। आपने एक वीडियो नहीं देखा होगा इजराइल के एक टीवी के ऊपर, वहां पर टीवी शो में लोग नाच रहे थे। एक मेरे को भाई ने ट्वीट किया वो वीडियो, और वो कह रहे थे हमारे यहाँ पर क्या हुआ था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। मैंने कहा यहाँ पे सबूत मांग रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं यहाँ पर कि पेड़ कट गए। यही कहा था ना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने। इसीलिए हमें डोगरा सीएम चाहिए ताकि हम लोग आतंकवादियों के मरने पर शोक ना मनाएं, आतंकवादियों के मरने पर खुशी मनाएं। हमें दुख होता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जब शहादत होती है। क्यों एनसीपीडीपी ने अभी कुछ दिन पहले हमारे सेना के शूरवीर वीरगति को प्राप्त हुए, तब क्यों नहीं कैंपेन बंद की? टेररिस्ट के मारे जाने पर कैंपेन बंद होती है क्या? बिल्कुल। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। टेररिस्ट मारा गया और आपने कैंपेन बंद कर दी यार, हद है। और फिर उनके कुछ सेल्समैन यहाँ पर हमें भाषण दे रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अभी मैंने लिखा जी मैंने एक फ़ोटो डाली यार, मैंने एक फ़ोटो डाली कि मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने हमने वोट दिया, हमने मोदी जी को वोट दिया है। तो एक शख्स हैं यहाँ के कैंडिडेट हैं, एक जम्मू वेस्ट के शायद, उनके बेटे हैं। आगे से क्या लिख रहे हैं? मोदी जी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं? मोदी जी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं। जवाब तो मैं आपको ट्विटर पे देना चाहता था, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे मिले और मुझे हेलो हाय करने आए। मैंने कहा मैं आपको जानता नहीं हूँ, बताने लगे मैं वो हूँ। मैंने कहा आप तो ट्विटर पे बड़ी बड़ी बातें करते हो, मुझे ऐसे लिखते हो आप, मुझे लगा बुलाने भी नहीं आओगे। और नहीं नहीं यार, ट्विटर में तो ऐसे ही लिखना पड़ता है, लोगों के लिए लिखना पड़ता है। और भाई एक स्पष्ट रहो, स्पष्ट रहना चाहिए, साफ बात। मोदी जी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं। मोदी जी वो हैं जिन्होंने 370 तोड़ा, मोदी जी वो हैं जिन्होंने राम मंदिर बनाया, मोदी जी वो हैं जिन्होंने यहाँ पर हमारे इतने हाईवेज दिए, IIT दिया, IIM दिया, एम्स दिया। कम चीजें नहीं दी हैं। हम उसी चीज को वोट दे रहे हैं। और फकर से कहता हूँ यार, कश्मीर के लोग फकर से कहते हैं हमने NC को वोट दिया, PDP को वोट दिया। हम क्यों डरते हैं यार? किस चीज का डर? दिया वोट, दिया मोदी जी को वोट। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं अपने बाकी साथियों को बोलूंगा, भाइयों को, फकर से बोलो भाई दिया मोदी जी को वोट, डरने वाली कोई बात नहीं है। इन कुछ लोगों ने जम्मू में यही समझा हुआ था कि बस इन्हीं की विरासत है जम्मू कश्मीर और कोई यहां पर नहीं राज कर सकता। इसीलिए इन्होंने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को अधिकार नहीं दिए, वाल्मीकि समाज को अधिकार नहीं दिए। कहते हैं उनको पंजाब से लाया हुआ है। लाया हुआ तो किस लिए लाया था? उस समय जब लाया गया था यहाँ पर साफ सफाई के लिए लाया गया था। आज वो लोग यहीं पर हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप लोग रोहिंग्यों को यहाँ बसा देते हैं, रोहिंग्यों के लिए आपकी पूरी सांत्वना है, तो हमारे वाल्मीकि समाज के लिए नहीं। मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए। और मोदी जी से रिक्वेस्ट है, रोहिंग्या को जल्द से जल्द निकालो बाहर। तो यहाँ पर एक दरिंदा गेमिंग है, वो कह रहे हैं तुम लोग हवा में बातें करते हो, जवाब देना मेरा टेक्स्ट को, तुम दोनों को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। सो कॉल्ड रिपोर्टर्स जनाब, एक तो अपना सही आपने एक तो फेक आईडी की नाम की बनाई दरिंदा गेमिंग, तो शायद जिस तरह की हरकतें हैं वैसा ही नाम जिसने अपना नाम ही दरिंदा रखा है उसको हम क्या जवाब दें? दरिंदे, हम दरिंदों से बात नहीं करते। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को कहूंगा ऐसे दरिंदे को जेल में डाला जाए। तो खैर यहाँ पर बुरा मत मानिएगा भाई, बिल्कुल तूने नाम ही दरिंदा रखा, मैं क्या करूँ यार? मैं पुलिस को बोलूंगा नहीं जेल में डालना, दरिंदा आपने नाम चेंज कर रहे यार। तो खैर देखिए अजीब आपने बात की ना डोगरा सीएम की। राहुल जी, डोगरा सीएम की हम मांग इसलिए करते हैं यार, कई बार हमारे डोगरों के ऊपर बात आती है। कश्मीर में किसी जर्नलिस्ट को पत्थरबाजी में अरेस्ट किया जाए या उस पर PSA लगे, महबूबा मुफ्ती जी उनके लिए बोलती हैं, उमर अब्दुल्ला जी बोलते हैं। हमारे डोगरों के लिए कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता। हमारे डोगरे जाएंगे कहाँ? हमारे डोगरों की भी कोई बात करेगा ना? मान सर की बात कौन करेगा? सुरेंद्र सर की कौन करेगा? सन्ना सर की कौन करेगा? भद्रवा की कौन करेगा? क्यों कश्मीर के लीडरों ने भद्रवा को बढ़ने नहीं दिया आगे? क्यों भद्रवा की सुंदरता को नहीं देखने दिया? डोडा को क्यों नहीं देखने दिया? पुंछ राजौरी में इतनी सुंदरता है, क्यों कश्मीर के पॉलिटिशियंस ने इनको आगे नहीं आने दिया? क्यों सारे के सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कश्मीर में ही होते हैं?
यहाँ पर क्यों नहीं होते? इसलिए हमें डोगरा सीएम चाहिए। मोनीश कोहली जी कह रहे हैं चैनल 1 की टीम को हम इनवाइट करते हैं और सेरेमनी ऑफ उमर अब्दुल्ला सीएम आफ्टर 8 अक्टूबर रिजल्ट। तो मोनीश कोहली जी सबसे पहले आपका बड़ी अच्छी बात है, आपने इन्विटेशन दिया और आपका इन्विटेशन का स्वागत करेंगे, क्यों नहीं। और उमर अब्दुल्ला जी को आप ऐसे चीफ मिनिस्टर देखते हैं 8 अक्टूबर को, मोनीश कोहली जी का ये कहना है। और प्रदीप बनास जी कह रहे हैं आशीष जी सीएम बने या ना बने डोगरों का, पर हम बता देंगे कि हम सब डोगरे इकट्ठे हैं। बहुत अच्छी बात की, मैं यही बात कर रहा हूँ। डोगरा सीएम हम लोगों ने बात तो रखी ना। अब ये जो कोहली साहब है, अब है कोहली यार, क्या बोलूं मैं इनको। अब मैं भी कोहली हूँ, लेकिन ये मनीष कोहली जी हैं। अब मैं क्या बोलूं मनीष जी को। मनीष जी, उमर अब्दुल्ला की ओथ सेरेमनी आप ही को मुबारक हो। आप ही जाइएगा और उमर साहब की ओथ सेरेमनी में जाइएगा। आशीष कोहली नहीं जाने लगा। हाँ, मनीष कोहली जी आप जाइए, आप ही को, आपके उमर साहब आप ही के लिए ठीक है। महबूबा जी, उमर जी, हम ठीक है, हम डोगरे ठीक है। हमारे लिए अपने जो अपने लीडर है ना जम्मू प्रोविंस के, हम उन्हीं में खुश हैं। आप ही तलवे चाटिए इनके, हमें कोई जरूरत नहीं है इनके तलवे चाटने की। कोहली साहब दुख हुआ बड़ा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। एक संदीप वैद जी हैं हमारे, विराट कोहली है, उन पे फक्र होता है बिल्कुल। और अब क्या बोलो, समझ गए होंगे आप। एक हमारे ही भाई हैं यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, संदीप वैद जी, उनका कहना है कि भाई साहब अगर कल को ऐसी, उन्होंने कहा कि भाई साहब कल को अगर ऐसी बात आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी को एक साथ गवर्नमेंट बनानी पड़े तो उस पर आपका क्या विचार रहेगा? देखिए ऐसा पहले भी हुआ था, बीजेपी और पीडीपी ने गवर्नमेंट बनाई थी। देखिए वो क्या परिस्थिति होगी उसके ऊपर उसी समय बात करेंगे। लेकिन आज की बात यह है कि आज जम्मू में हर जगह, जम्मू प्रोविंस 10 जिले हैं भाई, जिन्हें कहते हैं ना 2.5 जिले 10 जिले हैं। आज 10 जिलों में से एक ही आवाज आ रही है, डोगरा सीएम हो। एक व्यक्ति है सो कॉल्ड, कोई कॉमेडियन है, उसने क्या किया ना, जम्मू से बाहर गया, उसको ना सोनी टीवी में जगह मिल गई। एक कॉमेडियन है यहाँ का, बाय गॉड, उस कॉमेडियन को सोनी टीवी ने आने का मौका दिया। वो वहां जाके बोलता कि भाई जम्मू में आप आओगे तो आपका फोन बंद हो जाएगा, आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा। बताओ, लोग कहते हैं कि आप जम्मू में आओगे आपको राजमा चावल मिलेंगे, कलाड़ी कुलचा मिलेगा, यहाँ पर आप सुंदरता देख सकते हैं, माता वैष्णो देवी देख सकते हैं। शर्म आनी चाहिए उस कॉमेडियन को। उस कॉमेडियन ने ये बोल दिया कि, कॉमेडियन का नाम भी बता देता हूँ लेकिन मैं नाम नहीं बोलूंगा उसका, ऐसे लोगों के नाम में लेता नहीं हूँ। उस कॉमेडियन ने ये बोल दिया कि जम्मू में आप आएंगे तो आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा। और शर्म आनी चाहिए यार, सोनी टीवी में मौका मिला है, ये बोलता ना कि भाई आप जम्मू में आओगे आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करोगे, क्यों नहीं बोला गया। लेकिन फिर वही बात, इन्हें कॉमेडियनों को कूल होना है, कूल बनना है। और कल बोल रहा था डोगरा सीएम होगा तो एनसी का होगा। और भाई शर्म आनी चाहिए, अबे शर्म आ जाए। कितनी बोलूं, 1000 लानतें हैं इस कॉमेडियन को। और भाई अपनी कॉमेडी कर, जो करना तेरा काम है। बोल रहा है डोगरा सीएम एनसी का होगा, बताओ क्या यार बंदा है। और फिर आगे से बोल रहा है हमें डोगरा जर्नलिस्ट नहीं चाहिए। ओ भाई, तेरे लिए तो मैं पत्रकारिता वैसे भी करता नहीं हूँ, मैं करता हूँ अपनी जनता के लिए पत्रकारिता, ठीक है। मैं तो आप अगर एक बार बोलते ना कि जम्मू से बाहर सोनी टीवी में जाकर कि आपको जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन होंगे, मैं खुद बोलता भैया ये हमारा डोगरा कॉमेडियन है। आपके साथ डोगरा क्या लगाऊं यार, डोगरा क्या लगाऊं। अच्छा, बात करता है यहाँ पर जी इन्फ्लुएंसर्स को फलाने को पैसे मिले वीडियोस बनाने के लिए। सुनने में तो ये भी आया था, ये भी गया हुआ था, मुझे किसने बोला ये गया हुआ था वहां पर, इसको अंदर नहीं घुसने दिया तो बातें कर रहा है। तो भाई जहां पर हम लोग इकट्ठे होकर अपने डोगरों की बात कर रहे हैं ना, अपने डोगरों की बात को आगे बढ़ा यार। मुझे नहीं पता तू आप हो क्या नहीं हो, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई मैं ये जरूर कहूंगा एक साथ रहो। यहाँ पर बहुत सारे अच्छी बात कर, आशीष कोहली भी भाई तेरे को सपोर्ट करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं आई सपोर्ट डोगरा सीएम, बहुत सारे कमेंट हैं और बहुत सारे। बिल्कुल, आज डोगरा चीफ मिनिस्टर, मेरा एक भाई है कैमरा के सामने खड़ा है, नहीं आना चाहता कैमरा के सामने, यहीं से पूछूंगा भाई डोगरा सीएम चाहिए? हाँ बोल दो। हाँ तो सुना, इसको मैं नहीं जानता हूँ, ये भाई कौन है, कहाँ से आया है, बोल रहा है डोडा से है भाई। मैंने नहीं इनको बोला कैमरा के सामने नहीं आना चाहता भाई, डोडा से बोल रहा है डोगरा सीएम चाहिए। तो मैंने नहीं बोला डोडा के भाई को। रजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, इनके डोडा में इतनी खूबसूरत जगहें हैं भाई, क्यों कश्मीर के पॉलिटिशियंस ने डोडा को नहीं सामने आने दिया, क्यों टूरिस्ट सर्किट में नहीं रखा जी।
भाई इसीलिए हम कहते हैं भाई डोडा का सीएम बना दो ना, डोगरा सीएम बनाओ, क्यों नहीं बना सकते? बन सकता है। पहली बात तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि जेएंडके में कोई डोगरा सीएम नहीं बन सकता, हिंदू सीएम नहीं बन सकता, दिमाग में डाला हुआ है। सब कुछ हो सकता है भाई, एकता हो, जय श्री राम, एकता हो तो सब कुछ हो सकता है। हाँ, अगर बटे रहोगे ये कॉमेडियनों की तरह तो कुछ नहीं हो सकता जी। ये बड़ी अच्छी बात बोली कि देखो बटने से कुछ नहीं होता। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि डोगरे ही डोगरे के दुश्मन क्यों बने बैठे हैं। एक चीज जहां पर आम जनता, आज हम भाई आपको क्या बताएं, जब कश्मीर के अंदर गुपकार गैंग बन सकता है, गुपकार गैंग में सारे पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठे हो सकते हैं, हमारे यहाँ पर क्यों डोगरा कोई अलायंस नहीं बन सकती? भाई हो जाओ ना सारे इकट्ठे, कश्मीरी सारे इकट्ठे हो सकते हैं। भाई मैं कश्मीरियों के एंटी नहीं हूँ, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, सारे इकट्ठे तो होते हैं ना। बिल्कुल। हमारे डोगरे क्यों नहीं होते? एक डोगरे को है आशीष कोहली बोल रहा है, मैं इसकी बात क्यों सुनूं? एक डोगरे को है राहुल खत्री बोल रहा है, मैं इसकी बात क्यों सुनूं? हैं? सबको अपनी अपनी व्यूअरशिप चाहिए है। ये जिस कॉमेडियन की मैंने बात की ना, मुझे सुनने में आया, ये कह रहा है कि यार मेरी ना व्यूज कम है इंस्टाग्राम पे, आशीष कोहली पे एक वीडियो बनाता हूँ, थोड़े से व्यूज मिल जाएंगे। तो भाई व्यूज के लिए तो अपने डोगरों को क्यों टारगेट कर रहा है? कभी किसी कश्मीरी पे वीडियो बना के दिखाना, बताएंगे तेरे को क्या होता है। लेकिन डोगरे हमारे बड़े शरीफ हैं यार, बड़े अच्छे हैं। मेरे को तो सामने ही मिलेगा, मैं तब भी हाथ मिलाऊंगा यार, गले मिलूंगा। लेकिन ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगली बार किसी, वैसे तेरे जैसे को अब किसी शो में मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कभी मौका मिले ना तो ये बोलना, जम्मू में आइए, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कीजिए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आके शिव खोड़ी के दर्शन कीजिएगा, तीर्थ स्थान है, सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं। ये कहते उसको क्या प्रॉब्लम हो गई थी? कहने लगा जम्मू आते हैं ना लखनपुर में तो भाई इंटरनेट बंद हो जाता है ताकि यहाँ कोई आए ना। पुलिस साहब, जम्मू के बहुत सारे कलाकार हैं जो जम्मू के बाहर भी गए हैं। मैं बात करूंगा पुलिस वाला रैपर, उन्होंने वहां पर वाला रैपर भाई, इसके साथ शैनबी की बात करें, उन्हें JK02 जम्मू, पुलिस वाला रैपर ने महाराजा हरि सिंह जी का नाम लिया जाकर। बिल्कुल भाई छुट्टी का जिक्र, कितनी अच्छी बात है, अपना भाई है पुलिस वाला रैपर, वहाँ पर महाराजा हरि सिंह जी का नाम लेता है। भाई सोनाली डोगरा पंजाब में गाती है, डोगरों का नाम रोशन करती है। वर्षा जम्वाल, सरस भारती, भाई रूही जूही, कितने सारे लोग हैं भाई, सबका नाम लेते हैं भाई जी। भाई सब लोग अपने, कभी इन्होंने नहीं बात की भाई। बट ये कुछ लोगों को कूल बनने की है ना, कूल बनेंगे जी, कूल बनेंगे, कूल बनते बनते खुद फूल बन रहे हैं। मैं तो कहूंगा इस कॉमेडियन को अब छपरी कॉमेडियन कहिएगा, #छपरी कॉमेडियन। इस कॉमेडियन को ना छपरी कॉमेडियन कहिएगा, क्योंकि ऐसे छपरियों की वजह से ना हमारे जम्मू का ना नाम खराब होता है। पुलिस साहब, लेकिन बात वही है कि देखो आज कश्मीर घाटी में कोई भी हो, एक आवाज उठती है, सब साथ देने आ जाते हैं बिना सोचे समझे। इसके परिणाम क्या है? तो भाई यहाँ पर इंजीनियर रशीद को जेल से जिता दिया, इंजीनियर रशीद को जेल से जितवा दिया। आप यूनिटी देखे ना, और हमारे यहाँ देखो क्या यूनिटी है, एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे। अभी भी आप इंटरव्यू करोगे ना, कल सुबह आपको प्रेस क्लब में हमारे ही पत्रकार भाई बोलेंगे क्यों लिया इंटरव्यू, क्यों लिया इंटरव्यू, बोलेंगे आपको। बिल्कुल। तो लेकिन दुख इस बात का होता है यार कि आपको क्या प्रॉब्लम हो जाती है यार। आप बोलो हमारा भी इंटरव्यू ले लो, आपका भी ले लेते हैं, कितने ही मैं, आप मुझे बोलो मैं उनका इंटरव्यू ले लूंगा। लेकिन दुख इस बात का होता है उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये चीज पच क्यों नहीं रही जहां पर हर एक सोशल साइट पर ट्रेंडिंग पर चल रहा है कि हमें डोगरा चीफ मिनिस्टर चाहिए, तो फिर भी लोगों को ये बात पच क्यों नहीं रही? भाई 70 साल का यहाँ पर ना वो 370 का जहर घोला हुआ है, 70 साल का, थोड़ा समय तो लगेगा यार। 70 साल से आदत पड़ी हुई है यहाँ पे लोगों को सेक्रेटरीट में ना खाली ड्राइवरिंग करने की। मैं सल्यूट करता हूँ प्रोफेशन को, मेरे पिताजी खुद ड्राइवर थे, प्रोफेशन। लेकिन यार हमारे डोगरे कब कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी तो बन सकते हैं ना। हमारे डोगरे सेक्रेटरीट में एक अच्छी नौकरी पे भी तो बैठ सकते हैं, ड्राइवर से ऊपर जाने ही नहीं दिया यार। कई लोग कहते 370 के बाद क्या मिला। आज मैं एक बात बताऊं, बड़ा दुख होता था जब हम सिविल सेक्रेटरीट जाते थे ना, वहां पर बुआ दाती जी का मंदिर है, मैंने कई बार ये बात की है, 500 साल पुराना मंदिर। वहां पर नॉन वेज खाया जाता था, कबाब खा रहे हैं, वहां पर वो गोश्ताबे खा रहे हैं, नीचे मंदिर और ऊपर कबाब निकल रहे हैं जी, कबाब लेके निकल रहे हैं, गोश्ताबे लेके निकल रहे हैं। 370 के बाद क्या मिला? मैं धन्यवाद करता हूँ LG मनोज सिन्हा जी का, जिन्होंने वहां पर नॉन वेज बंद किया सेक्रेटरीट में। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन नहीं, लोगों को नौकरी नहीं मिली, रिजर्वेशन नहीं मिली, ये हो गया वो हो गया। ओ भाई ये सब कुछ चीजें हैं, लेकिन कुछ अपने धर्म, अपने
स्वाभिमान की भी बात करो यार। जहां हमारे बुआ दादी के मंदिर के आसपास कबाब लेके घूमे जाते थे, और कबाब उन लीडरों के साथ हमारे जम्मू के लीडर भी खा रहे होते थे। कई लीडरों को देखा, जम्मू के लीडरों को, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप बंद करो, खुद भी खा रहे हैं साथ में। उनको भी शर्म आनी चाहिए। जिन्होंने खाए हैं वो वीडियो देख रहे होंगे। आज देखो एलजी साहब ने, मैं धन्यवाद करूंगा मनोज सिन्हा जी का, आज एलजी साहब ने वो सब बंद किया, वहां पर वेजिटेरियन चलता है। एलजी साहब ने लीजेंड्स क्रिकेट लीग करवा दी, उसी में मारा था। 6 मैचेस जम्मू में 3 तारीख को शुरू होने वाले हैं, 7 मैच कश्मीर में होंगे। कुछ पत्रकार सो कॉल्ड दिल्ली से कश्मीर जाते हैं, कश्मीर के हालात खराब है, हालात खराब है। 7 मैच हो रहे हैं और फाइनल मैच मैं आरफा जो जर्नलिस्ट हैं, आरफा मैडम, बरखा दत्त मैडम और लल्लन टॉप वाले आजकल बड़ा घूमते हैं प्रोपोगंडा करने के लिए, मैं उन तीनों को स्पेशली इनवाइट करता हूं, खर्चा भी मैं ही करूंगा। आइए कश्मीर के श्रीनगर बख्शी स्टेडियम में ना लीजेंड क्रिकेट मैचेस को देखिए और लोगों को बताइए आपका षड्यंत्र फेल हो चुका है। भाई यहां पर लोग सुख शांति की बात करते हैं, 370 के बाद लोग अपनी रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं, पत्थर छोड़ गए हैं बंद मारना। अब उनको यहां पर क्रिकेट मैच देखने हैं यार। 6 मैच होने हमारे जम्मू में, कितनी बड़ी बात है। एशिया होटल, रेडिसन, आपका केसी होटल, झेलम रिजॉर्ट, विवांता, सब होटल फुल हैं प्लेयर्स से। क्या रेवेन्यू नहीं बढ़ा? क्या होटल्स का काम नहीं बढ़ा? वो अगर प्लेयर्स किसी दिन रघुनाथ बाजार जाएंगे, वहां के लोगों को सामान नहीं लेंगे, ड्राई फ्रूट्स नहीं लेंगे, कश्मीर में वो डल लेक में नहीं घूमेंगे, शिकारे में सैर नहीं करेंगे, गुलमर्ग नहीं जाएंगे। लेकिन ये चीज कोई देखना नहीं चाहता। एलजी मनोज सिन्हा जी ने देखो कितना अच्छा काम किया है। फर्स्ट टाइम, जय श्री राम, फर्स्ट टाइम किसी ने मैचेस करवाए यहाँ पर। छोटी बात नहीं होती राहुल जी, बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ एक प्रोपोगंडा करना, हालात खराब है, हालात खराब है, 370 के बाद हमारा ये हो गया। क्या था 370? 2 झंडे। मतलब मैं तिरंगे झंडे को भी सल्यूट करूं और स्टेट के झंडे को भी। मैं क्यों करूं स्टेट के झंडे को सल्यूट? मैं तिरंगे झंडे को सल्यूट करूंगा। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का, एक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ का। क्यों? हम सिर्फ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। किस लिए हम यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को माने? और यहाँ पे क्या होता था उस समय? पत्थरबाजी और ये वगैरह वगैरह। कह रहे हैं आप अच्छा काम करते हो कोहली साहब, रास्ते में बड़े कुत्ते आएंगे तो उनका काम है भौंकना। तो ये खैर कुछ लोगों की अपनी टिप्पणियां हैं। तो और मैं भाई साहब को बोलूंगा, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। जो जानवर कुत्ता है ना, कुत्ता जानवर सबसे वफादार जानवर है। ये जो रास्ते में आते हैं ये कुत्ते नहीं है, क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं, ये वफादार नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें वफादारी की ABC नहीं पता। इसलिए भाई साहब आपने कमेंट किया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन इनको ना कुत्तों से मत कंपेयर करें, क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं, ये वफादार नहीं है। तो खैर बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। और आखिरकार क्यों डोगरा चीफ मिनिस्टर ना हो? आज हम जहां जहां पोलिंग स्टेशन पे जहां पर लोग वोट करने आए थे, होगा तो अगली बार जरूर होगा, लेकिन हमें इस बार ही चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है? इसी बार चाहिए। आज कम से कम लोगों में बात तो उठी। आज से कितने साल पहले इलेक्शन हुए थे, कभी किसी ने बोला डोगरा सीएम के बारे में? नहीं बोला। आज क्यों बात उठी है? आखिर कब तक हम भाई मैं तो कहता हूँ करो ना, कांग्रेस को बोलता हूँ मैं, लो सारी सीटें, बनाओ अपना चीफ मिनिस्टर। लेकिन कांग्रेस कैसे बनाएगी? कांग्रेस ने कभी आज तक अपना प्रेसिडेंट ही हिंदू नहीं बनाया। कांग्रेस ने कभी आज तक अपना प्रेसिडेंट हिंदू नहीं बनाया। एक इतना बड़ा नेता कांग्रेस के पास थे, श्यामलाल शर्मा जी, बना देते उनको प्रेसिडेंट, आज शायद कांग्रेस रिवाइव करती। उन्होंने श्यामलाल जी की कदर नहीं की, छोड़ के आगे। मैं तो कहता हूं कांग्रेस पार्टी जीते, सारी सीटें जीते और बनाए ना सीएम। कांग्रेस का सीएम बनाओ, जम्मू का बनाओ ना। लेकिन कांग्रेस कैसे बनाएगी? कांग्रेस ने कभी अपना प्रेसिडेंट ही हिंदू नहीं बनाया, वो कहां से बनाएगी? खुद बताओ आप मुझे। सही कहा उन्होंने कभी हिंदू अपना कांग्रेस ने प्रेसिडेंट ही नहीं बनाया, जबकि कांग्रेस को सारी सीटें जम्मू से मिलती है और जम्मू एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया है और ये मानना पड़ेगा। हमेशा इन्होंने कश्मीर का चीफ प्रेसिडेंट दिया। कश्मीर से एक सीट निकलती कांग्रेस दी, इत्थे निकलनियां 1-2 ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੋ ਤੇ ਬਣਾਈ ਲਓ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਲੇਕਿन नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते। इन्हें प्रेसिडेंट नहीं कदे अपना बनाना ते चीफ मिनिस्टर से बड़ी दूर की गल है। तो खैर जो जम्मू में डोगरा सीएम की बात चल रही है और इस चीज को लेकर जब हमने
पोलिंग स्टेशन पे जाकर जब लोगों जो वोट डाले आए थे उनसे भी राय ली, तो वो भी चाहते थे कि आखिरकार क्यों नहीं पिछले 70-75 सालों में जो भी सरकार रही उन्होंने कभी कोशिश किया, जहन में भी नहीं सोचा, और क्यों नहीं। तो हो सकता है कि इस बार अपने दफ्तरों में टेररिस्टों को बुलाया, यासीन मलिक को अपने दफ्तर में बुला लिया मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने क्या सोचना है यहाँ के बारे में, बताओ खुद आप मुझे। तो हो सकता है यहाँ पर मोदी जी ने सोचा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के लिए, मोदी जी ने वाल्मीकि समाज के लिए सोचा, मोदी जी ने पहाड़ियों के लिए सोचा, मोदी जी ने गुज्जर समुदाय के लिए सोचा, मोदी जी ने बाजीगर समाज के लिए सोचा, मोदी जी ने गोरखा समाज के लिए सोचा, मोदी जी ने महिलाओं के बारे में सोचा। आपको पता है 35A के चलते यहाँ पर हमारी जितनी बेटियां, अगर वो अब जम्मू से बाहर शादी करती थी, कश्मीर से बाहर, उनके सारे अधिकार खत्म हो जाते थे। भगवान ना करे कभी किसी बेटी के साथ ऐसा हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बेटी की शादी, ये तो लाइव भी है, एक बेटी की शादी जम्मू कश्मीर से बाहर हुई और जिनके साथ हुई वो सेना में एक बड़े ऑफिसर थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ही एनकाउंटर के अंदर उनकी शहादत हो गई। वो बच्ची बेचारी आज वहाँ पर एक वीर गति के बाद उसकी जो है धर्मपत्नी विधवा है बच्ची, उसका कोई अधिकार नहीं था यहाँ पर। मोदी जी ने इन सबको अधिकार दिए हैं। कोई छोटी बात है क्या? कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए मोदी जी को वोट दिया है। आज मैंने ट्वीट किया तो कहने लगे मोदी जी को वोट दिया, इसने मोदी जी को वोट दिया, मोदी जी इलेक्शन थोड़ी लड़ रहे हैं। भाई मोदी जी को ही वोट दिया है, फकर से कहूंगा। कश्मीर के लोग फकर से कह सकते हैं एनसी को वोट दिया, पीडीपी को वोट दिया, मैं भी कह सकता हूँ। डरने वाली क्या बात है? ना डरेंगे और ना कभी डरे हैं, और ना कोई डराने की कोशिश करे। आशीष कोहली डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। राम जी का भक्त हूं, और राम जी के जो आगे जिन्हें आप राम जी की जो सबसे ज्यादा पूजा करते हैं ना, वो है हनुमान जी। इसलिए जिनके साथ हनुमान जी और राम जी हो ना, वो डरते नहीं है। तो खैर जय श्री राम। जय श्री राम जी। और रही बात जो अभी मांग है डोगरा चीफ मिनिस्टर की, और आखिरकार क्यों ना हो, इतने लंबा इंतजार करना पड़ा, और अगर ये मांग हो भी रही है तो जाहिर सी बात है ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई डोगरा चीफ मिनिस्टर होगा। आम जनता अपनी राय जो है वो देती रहे। देखते चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।